टुर्बुलेंस अहेड। टुर्बुलेंस का मतलब होता है उथल पुथल। अहेड का मतलब है आगे, यानी कि आगे काफ़ी उथल पुथल है। यहाँ हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में, है ना, कि भाई टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि एयर इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो अब आगे क्या, यानी कि अब आगे क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो एडिटोरियल बताता है कि भाई काफ़ी कुछ उथल पुथल आगे रहने वाली है। एयर इंडिया विल नीड ऑल द मैनेजेरियल एक्सपर्टीज। एयर इंडिया को ज़रूरत होगी, विल नीड ऑल द मैनेजेरियल एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ में महारत हासिल होना, किसी चीज़ का एक्सपर्ट होना। तो एयर इंडिया को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, मैनेजर का मतलब क्या होता है, प्रबंध करना किसी चीज़ का। मैनेजेरियल का मतलब है प्रबंध से संबंधित। तो एयर इंडिया को प्रबंध से संबंधित एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। इट कैन गेट, है ना, कि यह पा सके, एयर इंडिया पा सके, टू टर्न इनटू अ सक्सेसफुल बाय, कि भाई टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है। अब ये खरीद जो है यह सक्सेसफुल हो सके, है ना, यह खरीद जो है सफल बन सके। तो इसको सफलता में तब्दील करने के लिए बहुत ही अच्छे मैनेजर्स, है ना, बहुत ही अच्छी मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत एयर इंडिया को होगी। द टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन। देखो, कंज्यूमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीशन, है ना, किसी चीज़ को आप कहते हो कि द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कंप्लीट, किसी चीज़ को पूरा करना, किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना। द टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन ऑफ इट्स एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया लास्ट वीक मार्क्स बोथ। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई पिछले सप्ताह हमने क्या देखा कि टाटा ग्रुप ने इस काम को पूरा कर दिया, किस काम को, कि अधिग्रहण कर लिया एयर इंडिया को, है ना, पिछले सप्ताह ये काम हुआ। तो यह कंज्यूमेशन जो हुआ है ना, ये कंप्लीशन जो हुआ है, ये दिखाता है, मार्क्स का मतलब है दिखाता है, चिन्हित करता है, दोनों बातों को दिखाता है। कौन कौन सी दो बातें हैं? बोथ द कल्मिनेशन ऑफ द एयरलाइंस रिटर्न। देखो, कल्मिनेशन का मतलब होता है परिणति, है ना, किसी चीज़ का पराकाष्ठा पे पहुंच जाना, उसको हम बोलते हैं कल्मिनेशन, है ना, बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुंच जाना। द कल्मिनेशन ऑफ द एयरलाइंस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स। तो एडिटोरियल कहता है कि एक परिणति हुई है, एक पराकाष्ठा हुई है, क्या, कि ये जो एयरलाइन है ना, ये जो एयर इंडिया है, वापस पहुंच गई है, रिटर्न किसके पास, टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स, कि इसके मूल, फाउंडर्स का मतलब है स्थापना करने वाला, कि भाई एयरलाइन जो है अपने मूल संस्थापक के पास पहुंच गई है। आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड हिएटस। हिएटस का मतलब होता है विराम, कि लगभग 7 दशक के विराम के बाद एयर इंडिया जो है फाइनली अपने संस्थापक के पास पहुंच गई है। एक तो चीज़ ये देखने को मिलती है, एज वेल एज, साथ ही साथ, द स्टार्ट ऑफ एन आर्डुअस लॉन्ग हॉल फ्लाइट फॉर द लॉस मेकिंग। इसके साथ ही हमें दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये कि द स्टार्ट ऑफ, शुरुआत किस चीज़ की, ऑफ एन आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही कठिन, उसको हम बोलते हैं आर्डुअस, है ना, जैसे आर्डुअस जर्नी, बहुत ही कठिन यात्रा, तो आर्डुअस का मतलब है बहुत ही कठिन। लॉन्ग हॉल फ्लाइट, लॉन्ग हॉल फ्लाइट का देखो, लॉन्ग हॉल से मतलब है अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स की, तो जो लंबी दूरी की फ़्लाइट्स हैं, है ना, उनको हम बोलेंगे लॉन्ग हॉल फ्लाइट। तो द स्टार्ट ऑफ एन आर्डुअस लॉन्ग हॉल फ्लाइट फॉर द लॉस मेकिंग। तो एयर इंडिया, है ना, जो कि अभी तक एक तरीके से ये लॉस में चल रही थी, तो है ना, कि लॉस मेकिंग का मतलब है कि भाई इसके माध्यम से जो है लॉस उठाना पड़ रहा था। तो ये एक नई शुरुआत है, द स्टार्ट ऑफ एन, एक बहुत ही कठिन यात्रा। और लॉन्ग हॉल फ्लाइट से मतलब हो गया लंबी दूरी की जो फ्लाइट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक जो नुकसान चल रहा था, तो एक नई शुरुआत होने जा रही है ना, तो ये दो बातें हम देखते हैं। फॉर्मरली स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर। अब इस एयर इंडिया के बारे में कहा गया है कि फॉर्मरली, पूर्व में, है ना, कि भाई ये एयर इंडिया फॉर्मरली, पूर्व में, स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर। स्टेट ऑन का मतलब है कि भाई जिसका मालिक राज्य है ना, जिसका मालिक राज्य है। स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर, फ्लैग कैरियर से, है ना, फ्लैग कैरियर से मतलब है एसी एयरलाइन,
है ना, कोई भी एक एयरलाइन जिसका कि कंट्रोल सरकार के पास होता है ना, जिसकी मालिक सरकार है, जिसका मालिक राज्य है। तो एयर इंडिया के बारे में कहा गया है कि फॉर्मरली स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर, है ना, कि भाई ये जो एयर इंडिया है यह पूर्व में सरकार के कंट्रोल में थी, सरकार इसके मालिक थी। द टाटा's enthusiasm for winning back what was once the country's iconic airline brand notwithstanding का मतलब होता है के बावजूद। अब देखो ये जो टाटा ग्रुप है इसका जो उत्साह है, इंथुजियाज्म है फॉर विनिंग बैक का मतलब वापस पा लेना, वापस किसी चीज़ को जीत लेना। वाट वॉज वंस द कंट्रीज आइकॉनिक एयरलाइन। अब ये देखो यहाँ से वाट वाज वंस द कंट्रीज आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब है प्रतिष्ठित, कि इसके बारे में कहा गया है ना कि भाई ये जो एयर है ना, ये जो एयर इंडिया है ये कभी बहुत ही प्रतिष्ठित एयरलाइन थी पूरे देश के लिए। वाट वाज वंस है ना, जो कि एक बार या कभी देश की एक प्रतिष्ठित एयरलाइन ब्रांड था, है ना, इसको टाटा ने जो है वापस अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके बावजूद नॉट स्टैंडिंग द स्काइज इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स, लेकिन ये जो विमानन इंडस्ट्री है ना, तो जिन आसमानों में, है ना, द स्काइज इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स का मतलब है अपना कार्य करना, है ना, संचालन करना, हैव चेंज्ड कंसिडरेबली का मतलब है काफ़ी हद तक। लेकिन उन आसमानों की अगर हम बात करें जिसमें ये इंडस्ट्री काम करती है तो वे काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये कोरोना वायरस के, खास करके कोरोना वायरस के चलते जो है बहुत ज़्यादा इस फील्ड में अंतर आया है। अ लुक एट द मार्केट शेयर डेटा फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट का मतलब होता है क्षेत्र, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र। क्लियरली शोज, एडिटोरियल कहता है कि अगर हम एक नज़र डालें, है ना, ए लुक एट द मार्केट शेयर डेटा, कि भाई बाजार में, है ना, बाजार मार्केट शेयर डेटा, कि भाई ये पूरा की पूरा बाजार है, इसमें कौन सा बिजनेस का कितना शेयर है ना, कौन सा बिजनेस कितना परसेंटेज है, उस पर अगर हम नज़र डालें तो जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट है, यानी कि जो घरेलू विमान है ना, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट ये जो क्षेत्र है क्लियरली शोज, तो हम ये देखते हैं कि बिल्कुल क्लियरली हमें ये दिखाई देता है दैट बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स नाउ होल्ड अ डोमिनेंट पोजीशन। होल्ड का मतलब है पकड़। तो अगर हम देखें तो जो बजट फ्लाइट्स हैं, है ना, यानी कि जिनमें किराया कम है, लो कॉस्ट फ्लाइट्स है ना, जिनका किराया कम है, अब उनकी पकड़ मार्केट शेयर में ज़्यादा है। नाउ होल्ड अ डोमिनेंट का मतलब है प्रमुख, डोमिनेंट पोजीशन। तो लो कॉस्ट फ्लाइट्स जो हैं इनका मार्केट शेयर बड़ा है ना, यानी कि इनका जो है आप कह सकते हो कि ज़्यादातर इनका क्षेत्र बड़ा है, क्या उनका लो कॉस्ट फ्लाइट्स का या लो बजट फ्लाइट्स का। कमांडिंग अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट, कि अगर हम बात करें कि पूरी ये जो विमानन इंडस्ट्री है ना, तो इसमें लगभग 4/5 जो क्षेत्र है, वो 4/5 क्षेत्र जो है वह लो कॉस्ट फ्लाइट्स ने की पकड़ में है ना। कमांडिंग का मतलब है पकड़ बनाते हुए, है ना, कमांडिंग अबाउट लगभग 4/5 ऑफ द मार्केट, कि ये जो पूरा की पूरा मार्केट है इसमें से 4/5 मार्केट जो है वो पूरा की पूरा लो कॉस्ट फ्लाइट्स पे या बजट फ्लाइट्स ने उसको कंट्रोल कर रखा है। द टाटा ग्रुप्स फुल सर्विस वेंचर का मतलब होता है आपका कोई भी उद्यम, है ना। तो ये जो टाटा ग्रुप का आप कह सकते हो कि एक तरीके से फुल सर्विस वेंचर है ना, फुल सर्विस जो उद्यम है, यानी कि कौन सा क्या है इसका नाम, विस्तारा, है ना। अब ये जो विस्तारा है, ये विस्तारा क्या है, विद नो लेस अ पार्टनर देन सिंगापुर एयरलाइंस। देखो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस जो है ना, इनका एक जॉइंट वेंचर है, इसको हम बोलते हैं विस्तारा। विथ नो लेस अ पार्टनर, कुल मिला के एक पार्टनर से कम नहीं है, विद नो लेस अ पार्टनर देन सिंगापुर एयरलाइंस, कि भाई एक तरीके से ये जो सिंगापुर एयरलाइंस है और ये जो टाटा ग्रुप है इनका एक आप कह सकते हो दोनों एक पार्टनर के रूप में है विस्तारा में। ऑन बोर्ड का मतलब होता है साथ में होना, जैसे इफ़ यू आर ऑन बोर्ड विथ मी, इसका मतलब है कि भाई आप मेरे साथ में हो, है ना। तो ये जो विस्तारा है हैज़ स्ट्रगल्ड, ये हैज आया है विस्तारा के लिए ना, विस्तारा हैज़ स्ट्रगल्ड टू इस्टेब्लिश अ फुटहोल्ड। इस्टेब्लिश का मतलब है स्थापित करना, फुटहोल्ड का मतलब है पकड़, है ना, पैर को जमाना। फुटहोल्ड
एंड विथ एयर इंडियाज एडिशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई टाटा ग्रुप का एक उद्यम है विस्तारा, है ना, इसको भी काफ़ी संघर्ष किया है इसने अपने अपनी पकड़ जमाने में ना, अपने पैरों को जमाने में, अपनी पकड़ जमाने में विस्तारा को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, इसने काफ़ी संघर्ष किया है। और अब हम क्या देखते हैं, एंड विथ एयर इंडिया एडिशन, अब जो टाटा ग्रुप है उसमें एयर इंडिया एक और जो है यूनिट शामिल हो गई है। एयर इंडिया के शामिल के होने के साथ ही द टाटाज फाइंड देमसेल्व्स सेडल्ड विथ, अब जो टाटा ग्रुप है वे अपने आप को पाते हैं, है ना, द टाटाज फाइंड देमसेल्व्स सेडल्ड विथ। सेडल्ड विथ का मतलब होता है कि भाई और ज़्यादा इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये घिर गए हैं, और ज़्यादा जिम्मेदारियों से ये घिर गए हैं। देखो, सैडल समबडी विथ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, है ना, जो कि बहुत ही कठिन है ना, किसी को कुछ ऐसे काम सौंप देना जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो विस्तारा है ना, कि विस्तारा जो है ये अपने खुद की पकड़ को जो है मजबूत बनाने में लगी हुई थी इस क्षेत्र में। इसी के साथ ही टाटा ग्रुप में एयर इंडिया का एडिशन और हो गया है। तो अब जो टाटा ग्रुप है पूरा की पूरा वो अपने आप को पाता है कि वह कई तरह की कठिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से घिर गया है। अब बल्क का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा। अब बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर ऑफ 23% बीइंग इन द लेस इन डिमांड, है ना, फुल सर्विस सेगमेंट। तो एडिटोरियल कहता है कि अ बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर ऑफ 23%। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो टाटास का पूरा की पूरा मार्केट शेयर है वो कितना है, टोटल 23% है। और उसमें से जो अधिकांश हिस्सा है ना, उसमें से जो अधिकांश हिस्सा है बीइंग इन द लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट। एडिटोरियल कहता है बीइंग इन द लेस इन डिमांड का मतलब है डिमांड में कम, है ना, जिसकी डिमांड कम है। बीइंग का मतलब है होना, इन द लेस इन डिमांड, लेस इन डिमांड का मतलब है जिसकी डिमांड कम है, फुल सर्विस सेगमेंट। तो कुल मिला के ये जो टाटा ग्रुप्स हैं ये फुल सर्विस सेगमेंट का मतलब है क्षेत्र, है ना, ये कुल मिला के ऐसी सेवाएं ज़्यादा दे रहे हैं जिनकी डिमांड कम है ना। कुल मिला के ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है उसने, आप कह सकते हो कि लगभग 23% मार्केट शेयर को कवर किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर उनका जो मार्केट शेयर है वो उस क्षेत्र में है जिसकी डिमांड कम है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई विस्तारा, है ना, टाटा ग्रुप का ही एक उद्यम है विस्तारा, जो कि आप कह सकते हो जिसकी पकड़ ठीक तरह से नहीं जमी हुई है, और ये जो है अपने आप में जो है कई परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे में एयर इंडिया को टाटा ने और ऐड कर लिया है। तो कुल मिला के टाटा जो है अब कई तरह की जिम्मेदारियों से घिर गया है ना, कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कई तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने आ गई हैं, सेडल्ड विथ, है ना। नॉर इज द ग्रुप्स न्यूली कंबाइंड शेयर फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट, नॉर इज ना ही, नॉर इज ना ही ग्रुप्स न्यूली कंबाइंड शेयर, कि ये जो टाटा ग्रुप्स है इसमें एक नया जो है शेयर ऐड हो गया है एयर इंडिया का, फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट, है ना, फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट, कि भाई ये जो है आप कह सकते हो कि इसका ये जो क्षेत्र है ना ये लो कॉस्ट है। कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब है किस किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसमें कौन कौन शामिल है। कंप्राइजिंग एयर एशिया इंडियाज 5.9% एंड द fractional share that that air fractional share that Air India Express has सिग्निफिकेंट एनफ। एडिटोरियल कहता है कि भाई जैसे अगर हम कुछ लो कॉस्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें, है ना, लो कॉस्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो लो कॉस्ट सेगमेंट से मतलब हो गया जहां कंज्यूमर को जो है कम खर्च करना पड़ता है ना। न्यूली कंबाइंड शेयर फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट, जैसे कि अब अगर टाटा ग्रुप है उसमें अगर हम बात करें लो कॉस्ट सेगमेंट की, है ना, तो उनमें आता है एयर एशिया इंडिया, है ना, जिसका शेयर है 5.9%। एंड द फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब है एक छोटा अमाउंट, है ना, स्मॉल अमाउंट, टाइनी अमाउंट, दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब एयर इंडिया का ही एक आप कह सकते हो एक यूनिट है एयर इंडिया एक्सप्रेस, है ना, हैज़ सिग्निफिकेंट इनफ। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हम बात करें कि टाटा ग्रुप में जो लो कॉस्ट सेगमेंट है वह भी उतना ज़्यादा एनफ नहीं है, उतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं है एट द मोमेंट, है ना, वर्तमान समय में, टू गिव इट स्केल, कि भाई ये क्षेत्र इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं है कि यह टाटा ग्रुप को जो है
बढ़ोतरी दे सके। गिव इट स्केल का मतलब है एक बढ़ोतरी देना है, थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचा देना। गिव इट स्केल इन द हाई वॉल्यूम बिजनेस, कि भाई ये क्षेत्र जो है लो कॉस्ट सेगमेंट के, ये जो क्षेत्र हैं, जैसे कि हमने बात की एयर एशिया इंडिया की, है ना, हमने बात की एयर इंडिया एक्सप्रेस की, तो ये क्षेत्र जो हैं इतने ताकतवर नहीं है कि बिजनेस में ये टाटा ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा दे सके। हाई वॉल्यूम का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। दैट द ग्रुप इज सैड टू बी कंसिडरिंग दैट द ग्रुप, यह बात की, देखो दैट से सेंटेंस शुरू होता है ना, उसका मतलब होता है यह बात कि द ग्रुप इज सैड टू बी, कि ग्रुप के बारे में ऐसा कहा जाता है ना, इज सैड टू बी कंसिडरिंग, कि टाटा ग्रुप जो है इस बात पर विचार कर रहा है। कंसिडर करने का मतलब होता है विचार करना। कॉन्सोलिडेटिंग, कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है एकजुट करना, है ना, कई चीज़ों को एक साथ में लेके आना। कॉन्सोलिडेटिंग एयर इंडियाज डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज अलॉन्ग विथ एयर एशिया इंडियाज ऑपरेशंस। तो देखो क्या करना चाह रहा है, इस बात पर जो है टाटा ग्रुप विचार कर रहा है कि इनको एकजुट कर दिया जाए, इनको एक साथ कर दिया जाए। क्या? एयर इंडियाज डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज, कि एयर इंडिया की जो घरेलू विमान सेवाएं हैं उनको साथ में कर दिया जाए, अलॉन्ग विथ किसके साथ में? एयर एशिया इंडियाज ऑपरेशन, कि एयर एशिया इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं, एयर एशिया इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनको एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट के साथ में जो है एक कर दिया जाए, है ना। तो ये जिस इस बात पर जो विचार कर रहा है ना टाटा ग्रुप, इज अ क्लियर इंडिकेशन, तो यह एक स्पष्ट संकेत है दैट द टाटा बॉसेस, कि टाटा के जो भी बॉस हैं वे इस बात को महसूस करते हैं, वे इस बात को रियलाइज करते हैं, द नीड टू ऑप्टिमाइज, टाटा के जो बॉस हैं वे इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है। टू ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को। टू ऑप्टिमाइज द वेरिएड एविएशन रिसोर्सेज, वेरिएड का मतलब है विविध, है ना, एविएशन का मतलब है विमान से संबंधित, है ना, विमानन से, है ना, एविएशन का मतलब है विमानन, है ना, कि विमान चालन, विमान वहन, उसको, है ना, कि जो विविध विमान से जुड़ी हुई जो भी संसाधन हैं उनको क्या किया जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। दैट आर नाउ इन द ग्रुप्स फोल्ड, देखो ग्रुप्स फोल्ड का मतलब है कि वे ग्रुप के अंतर्गत हैं, है ना। फोल्ड का मतलब होता है तह, जैसे आपने कपड़े को तह करके रख दिया, है ना। तो ग्रुप्स फोल्ड का मतलब है कि वे ग्रुप के अंतर्गत हैं, यानी कि जो भी विमान वहन से जुड़े हुए जो भी संसाधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, ऐसा टाटा ग्रुप विचार कर रहा है। दैट आर नाउ इन ग्रुप्स फोल्ड सो एस टू का मतलब होता है ताकि, सो एस टू का मतलब होता है ताकि, है ना। इस तरह के ये जो छोटी छोटी फ्रेज आती हैं इनको अगर आप याद रखोगे ना तो रिटन इंग्लिश में इनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, स्पोकन इंग्लिश में इनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो एस टू ताकि, एनहेंस, एनहेंस का मतलब है किसी की क्षमता को बढ़ा देना, है ना, और ज़्यादा बढ़ा देना। टू इनहेंस वायबिलिटी, देखो वायबिलिटी, है ना, वायबिलिटी का मतलब होता है कि वायबिलिटी का मतलब है कि भाई एबिलिटी टू सर्वाइव, है ना, कि भाई एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, या फिर एबिलिटी टू सर्वाइव, या फिर एबिलिटी टू लिव सक्सेसफुली, है ना। टू इनहेंस वायबिलिटी, यानी कि टाटा ग्रुप जो है और, है ना, उसकी एबिलिटी जो है और ज़्यादा बढ़ सके ना। वायबिलिटी का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई, है ना, एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। तो टाटा ग्रुप जो है इस बात पर विचार कर रहा है कि जो भी विविध संसाधन विमान वहन से संबंधित उनके पास उपलब्ध हैं, है ना, इन टाटा ग्रुप्स फोल्ड, है ना, जो भी उनके पास है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से उनका यूज किया जाए, मैक्सिमम उनका यूज किया जाए, ताकि जो है एक तरीके से उसकी उनकी जो एबिलिटी है काम करने की, है ना, उसको बढ़ाया जा सके और वे सक्सेसफुल तरीके से जो है सर्वाइव कर सकें। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू, फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात करें तो उस पर भी एयर इंडिया फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस, कि एयर इंडिया के सामने कई सारी चुनौतियां हैं ना, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, है ना, चुनौतियां, चैलेंजेस। नॉट द लीस्ट ऑफ, कि उनमें से कम ये तो है ही। नॉट द लीस्ट ऑफ का मतलब है कि अगर कम से कम ये देखें ना तो ये वाली चुनौती तो है ही। कौन सी? विच इज द गवर्नमेंट्स करंट पेंडेमिक रिलेटेड कर्ब्स, देखो कर्ब्स का मतलब होता है रोक, कि भाई वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती जो है एयर इंडिया के सामने अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे हम बात करें तो वो क्या है कि गवर्नमेंट्स करंट
पैंडेमिक रिलेटेड, कि सरकार ने क्या किया हुआ है वर्तमान में। जो पैंडेमिक है ना, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। तो वैश्विक महामारी से जुड़े हुए जो रोक लगा रखी है, यानी कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ऑन कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कि जो आप कह सकते हो कि जो व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हैं उन पर कोरोना वायरस के कारण कई तरह के जो प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी चुनौती है ना, नॉट द लीस्ट ऑफ का मतलब है कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है ना। विद फॉरेन कैरियर्स रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड कैपेसिटी, कि फॉरेन कैरियर्स का मतलब है विदेश को जाने वाली विमान सेवाएं है ना। फॉरेन कैरियर्स का मतलब है कि विदेश को जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको प्रतिबंधित किया हुआ है ना, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। टू लिमिटेड कैपेसिटी, कि उनकी जो कैपेसिटी है उनको लिमिटेड किया हुआ है, उसको सीमित किया हुआ है। अंडर का मतलब है तहत द एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स अरेंजमेंट। तो देखो ये जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं उनमें क्या किया गया है, एक अरेंजमेंट बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है, उसको एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स। तो इसके माध्यम से क्या किया गया है कि भाई ज़्यादा पैसेंजर्स उसमें नहीं बैठ पाते हैं ना। तो इसके चलते एयर इंडिया भी हैज़ फाउंड इटसेल्फ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब है सीमित हो जाना है ना, कि भाई रेस्ट्रिक्ट हो जाना। कॉन्स्टेंट इन द नंबर ऑफ ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब है अब्रॉड है ना, विदेश है ना, कि भाई देश के बाहर ओवरसीज फ्लाइट्स इट कैन ऑपरेट। अब इसके चलते क्या हुआ है कि ये कोरोना वायरस के चलते एयर इंडिया जो है टू हैज़ फाउंड इटसेल्फ कॉन्स्टेंट। एयर इंडिया ने अपने आप को पाया है कि भाई एयर इंडिया ने अपने आप को बहुत ही सीमित पाया है इन द नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट्स, कि ये जो विदेशों को जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या भी अपने आप एयर इंडिया के लिए कम हो गई है ना। इट कैन ऑपरेट, यानी कि ज़्यादा फ्लाइट्स एयर इंडिया ऑपरेट नहीं कर सकती। अंडर द बायलैटरल अरेंजमेंट है ना, कि भाई द्विपक्षीय अरेंजमेंट्स के तहत विद काउंटर पार्ट कंट्रीज। काउंटर पार्ट का मतलब है समकक्ष, कि भारत ने है ना जिन देशों में भारत की फ्लाइट्स जा रही हैं उनके साथ द्विपक्षीय समझौते होने के कारण ये जो फ्लाइट्स हैं ये भी बहुत ही सीमित तरीके से काम कर रही हैं। तो ये चुनौती भी एयर इंडिया के सामने है। द टाटास दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। कुड यूज है ना, कुड का मतलब है चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी है। कुड यूज द करंट कर्टेलमेंट। देखो कर्टेलमेंट का मतलब होता है रोक है ना, किसी चीज को और कम कर देना है ना, किसी चीज को कम कर देना, कर्टेलमेंट है ना। ऑफ ओवरसीज सर्विसेज एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक अ लॉन्ग ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब है जो लंबे समय से बकाया चल रहा है ना, उसको बोलते हैं ओवरड्यू है ना, कि भाई जो लंबे समय से बकाया है उसको हम बोलते हैं ओवरड्यू है ना। और ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब होता है टू कंप्लीटली चेंज अ सिस्टम सो दैट इट वर्क्स मोर इफेक्टिवली, कि कोई भी सिस्टम है उसे पूरी तरीके से बदल देना ताकि वो और बेहतर तरीके से काम करे। तो एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल कहता है कि टाटा ग्रुप जो है वो क्या कर सकता है, हालांकि यद्यपि, कि वर्तमान में ये जो कमी की हुई है ना, वर्तमान में ये जो कर्टेलमेंट है, कर्टेलमेंट का मतलब है जो कमी हमने कर रखी है ऑफ ओवरसीज सर्विसेज, कि जो विदेश को जाने वाली फ्लाइट्स हैं उनमें जो वर्तमान में कमी की हुई है उस की हुई कमी को एक अवसर के रूप में टाटा ग्रुप जो है ले सकता है। टू अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब है किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अंतर्गत लेना है ना, अपनी कोई जिम्मेदारी लेना। टू अंडरटेक अ लॉन्ग ओवरड्यू, कि भाई लंबे समय से एक चीज बकाया है ना, लंबे समय से क्या बकाया है। ओवरहॉल ऑफ एयर इंडिया इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है ना, उसको बहुत ही लंबे समय से कंप्लीटली चेंज किया जाना है। तो इस काम को टाटा कर सकता है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये जो विदेश को जाने वाली फ्लाइट्स हैं इनमें कमी हो रखी है, लेकिन इस कमी को एक अवसर के रूप में टाटा जो है उपयोग में ले सकता है और लंबे समय से जो एयर इंडिया का आप कह सकते हो पूरा की पूरा सिस्टम है उसको जो है टाटा जो है बदल सकते हैं। ऑल्सो साथ ही साथ विथ विस्टारा नाउ ऑपरेटिंग टू अ फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन, कि विस्तारा जो है अब काम कर रही है, फंक्शन कर रही है टू अ फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है आपका गंतव्य स्थल, कि कुछ विदेशी जो गंतव्य स्थल है वहाँ तक जो है कई है ना विस्टारा फ्लाइट्स जो है वे जा रही हैं। द टाटास विल नीड टू डिसाइड, कि टाटास ग्रुप जो है उनको ये डिसाइड करने की ज़रूरत होगी इफ़
दे वुड वांट अ यंगर इन हाउस कॉम्पिटिटर टू एयर इंडिया वंस कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड। टाटा को इस बात पर विचार करने की जरूरत होगी, इफ दे वुड वांट, कि क्या वे ऐसा चाहेंगे, अ यंगर इन हाउस कॉम्पिटिटर, कि एक यंगर का मतलब है बहुत ही जो नया है ना, कि भाई किसी क्षेत्र में जो नया है उसको हम बोलेंगे यंगर, कि भाई क्या वे एक नया कॉम्पिटिटर चाहेंगे एयर इंडिया को, है ना, एयर इंडिया को चुनौती देने के लिए क्या वे एक नया कॉम्पिटिटर और भी लाना चाहेंगे, एयर इंडिया का कॉम्पिटिटर लाना चाहेंगे वंस कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड, कि भाई जब एक बार कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी प्रतिबंध हैं, वे हट जाते हैं, तो क्या टाटा ग्रुप जो है वह एयर इंडिया का कॉम्पिटिटर भी लाना चाहेगा। एंड नॉर्मलसी रेस्टोर्ड एज रिगार्ड्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स, है ना, एज रिगार्ड्स का मतलब है अगर हम इसके संबंध में बात करें, है ना, एज रिगार्ड्स इंटरनेशनल फ्लाइट, कि भाई जैसे रेस्ट्रिक्शन जो प्रतिबंध है उनको लिफ्टेड, है ना, उनको हटा लिया जाता है। एंड नॉर्मलसी रेस्टोर्ड, नॉर्मलसी का मतलब है सामान्य, है ना, सामान्य स्थिति। रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल कर देना, कि सामान्य स्थिति को पुनः बहाल कर दिया जाता है और कोविड-19 से जुड़े हुए जो प्रतिबंध हैं उनको हटा लिया जाता है। तो अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संदर्भ में बात करें तो क्या टाटास जो हैं वे एयर इंडिया के किसी कॉम्पिटिटर को लेके आएंगे, है ना, क्या इस बारे में वे विचार करेंगे। फॉर द टाटा ग्रुप के लिए अगर हम बात करें, द चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड विल नीड टू बी स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक का मतलब है बहुत ही रणनीतिक। द चॉइसेस, कि भाई जो भी विकल्प टाटास के पास है ना गोइंग फॉरवर्ड, कि भाई टाटास जिन विकल्प के साथ आगे जाना चाहता है तो उन विकल्पों को जरूरत होगी, विल नीड टू बी स्ट्रेटजिक, वे विकल्प जो है रणनीतिक होने चाहिए ना, उनकी पूरी योजनाएं टाटा के पास होनी चाहिए। विथ द डोमेस्टिक मार्केट सेट टू सी मोर चर्न, देखो चर्न का मतलब होता है मंथन। विथ एटलीस्ट वन न्यू बजट एयरलाइन सेट टू एंटर, एडिटोरियल कहता है कि जो घरेलू मार्केट की अगर हम बात करें तो घरेलू मार्केट जो है सेट बिल्कुल तैयार है टू सी मोर चर्न, कि ये जो घरेलू मार्केट है ना, विमान क्षेत्र से संबंधित, ये तैयार है कि इसमें में जो है और ज़्यादा मंथन देखने को मिलेगा। विथ एटलीस्ट, कि कम से कम हमें क्या देखने को मिलेगा, वन न्यू बजट एयरलाइन, कि एक नई बजट एयरलाइन का मतलब है कि भाई जिसके लिए कंज्यूमर को कॉस्ट कम देनी पड़ती है। एयरलाइन सेट टू एंटर, कि एक नई बजट एयरलाइन जो है इस क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। एंड अदर राइवल्स, और अन्य जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अन्य जो प्रतिद्वंदी हैं, स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल, अन्य जो प्रतिद्वंदी हैं वे पूंजी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, उनको पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में द ग्रुप नीड्स, कि ये जो टाटा ग्रुप है इसको जरूरत है टू डिसाइड, कि टाटा ग्रुप जो है इस बात को तय करे वेदर, कि क्या इट वांट्स टू ऐड कैपेसिटी टू बजट ऑफरिंग्स, कि भाई टाटा करना क्या चाहता है, क्या ये टाटा ऐसा चाहता है, इट वांट्स टू ऐड कैपेसिटी, कि टाटा जो है क्षमता को जोड़ना चाहता है, क्षमता को बढ़ाना चाहता है, टू बजट ऑफरिंग्स, है ना, देखो ऑफरिंग का मतलब होता है कुछ भी देना, है ना, कंट्रीब्यूशन, है ना, कि जैसे आपने मनी को कंट्रीब्यूट किया है ना, कुछ देना, कंट्रीब्यूशन। टू ऐड कैपेसिटी टू बजट ऑफरिंग्स, कि ये जो आप कह सकते हो जो बजट फ्लाइट्स हैं, क्या उन बजट फ्लाइट्स में टाटा अपनी पूंजी लगाना चाहता है और स्टे अ प्रीडोमिनेंटली फुल सर्विस कैरियर, या फिर स्टे का मतलब है बने रहना, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, कि भाई किसी क्षेत्र में आपका पूरा की पूरा वर्चस्व है तो आपको कहा जाएगा कि आप उस क्षेत्र में प्रीडोमिनेंट हो। फुल सर्विस करियर एट, या फिर जो है टाटा जो है फुल सर्विस करियर के रूप में बना रहना चाहता है ना, कि पूरी जो लंबी विमान सेवाएं हैं टाटा की उन्हीं में टाटा बना रहना चाहता है। कि भाई अभी टाटा को डिसाइड करना होगा कि टाटा जो है घरेलू स्तर पर लो बजट फ्लाइट्स में जो है ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है, या फिर फुल सर्विस जो फ्लाइट्स हैं ना, लंबी दूरी की जो फ्लाइट्स हैं उनमें टाटा जो है अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द मोर ल्यूक्रेटिव बिजनेस क्लास ट्रेवल हैज़ बीन हिट, कि ल्यूक्रेटिव का मतलब है आकर्षक, कि अधिक आकर्षक जो बिजनेस क्लास ट्रेवल है वह हैज़ बीन हिट, वह प्रभावित रही है ना, उन पर जो है चोट पड़ी है। हैज़ बीन हिट का मतलब है वो जो बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है। तो ऐसे में टाटा क्या डिसाइड करेगा यह देखना बाकी है। एंड विथ एविएशन फ्यूल कॉस्ट, कि भाई विमानन से संबंधित ना, कि ये जो विमान वहन है इससे संबंधित जो फ्यूल है ना, एविएशन का मतलब यही है ना कि विमान से संबंधित, विमान वाहन से संबंधित,
फ्यूल कॉस्ट कि ये जो पूरा की पूरा विमान क्षेत्र है, इसमें जो ईंधन की लागत है वो बिल्कुल तैयार है। सौर फर्दर, सौर का मतलब है और ऊपर जाना, फर्दर का मतलब है और आगे, कि भाई विमान ईंधन की जो कीमतें हैं वो और ऊपर जाने को तैयार हैं, यानी कि इनकी कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में एयर इंडिया विल नीड, एयर इंडिया को जरूरत होगी टू टैप, टैप का मतलब है यूटिलाइज करना, इनटू ऑल ऑफ टाटा ग्रुप्स वांटेड मैनेजेरियल एक्सपर्टीज। देखो वांटेड का मतलब होता है जिसकी आप जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी डींगे हाँकना। वांटेड का मतलब है प्रशंसा करना, है ना, कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना, किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा शेखी मारना, उसको बोलते हैं वांटेड। तो टाटा ग्रुप जो है इस चीज़ के बारे में जो है अपनी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता है। किस चीज़ के बारे में? टाटा ग्रुप ये कहता है कि भाई हमारे पास जो है मैनेजेरियल एक्सपर्टीज है ना, कि भाई हम प्रबंध करने में बहुत ही ज़्यादा कुशल है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि आगे आने वाले समय में, है ना, जबकि लग रहा है कि एविएशन फ्यूल कॉस्ट जो है इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो ऐसे में पूरी पूरी संभावना है कि एयर इंडिया को ज़रूरत होगी कि एयर इंडिया जो है यूटिलाइज करे। किस चीज़ का यूटिलाइज करे? टाटा ग्रुप की जो भी मैनेजेरियल स्किल्स हैं, टाटा ग्रुप की जो भी मैनेजेरियल एक्सपर्टीज है, उनका पूरा की पूरा यूज़ करे, यदि इफ इट इज़ टू टर्न इनटू अ सक्सेसफुल बाय, कि अगर, ये एडिटोरियल फाइनली बात ये कहना चाह रहा है कि अगर टाटा ग्रुप को परिवर्तित होना है, टर्न इनटू का मतलब है परिवर्तित होना, बदलना, इनटू अ सक्सेसफुल बाय, कि भाई ठीक है टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, लेकिन अगर इस खरीद को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलना है तो एयर इंडिया को ज़रूरत होगी कि टाटा ग्रुप की जो सो कॉल्ड मैनेजेरियल स्किल्स हैं उनका पूरा की पूरा यूटिलाइज किया जाए।